नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। महिला अधिकारों पर विपक्ष की राजनीति उजागर, देश की आधी आबादी का हुआ अपमान, बृजमोहन अग्रवाल। महिला सशक्तिकरण पर राजनीति क्यों, विपक्ष ने ऐतिहासिक अवसर गंवाया, बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने पर विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस बिल के गिरने से विपक्ष का वास्तविक चेहरा देश की महिलाओं के सामने उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक विधेयक का रुकना नहीं है, बल्कि विपक्ष की सोच और प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़ा करता है। वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सभी दलों ने इसका समर्थन किया था और शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की थी। लेकिन जब सरकार ने महिलाओं को जल्द लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाया तो विपक्ष अपने रुख से पीछे हट गया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत होने के बावजूद सरकार को ये भरोसा था कि महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस ऐतिहासिक अवसर को बाधित कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही पारित हो चुका है और लागू है। जनगणना एवं परिसीमन की प्रक्रिया के कारण इसकी क्रियान्वयन में समय का प्रावधान है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई थी। उनका कहना है कि इसमें कोई नई या विवादित बात नहीं थी, बल्कि उद्देश्य महिलाओं को जल्द से जल्द उनका अधिकार देना था। विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगे भी प्रतिबद्ध रहेगी। अंत में उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं सब कुछ देख रही हैं और समय आने पर उचित जवाब देंगी। ये पूरा घटनाक्रम विपक्ष की गिरती साख और जनता से दूर होती सोच का प्रमाण है। ये बिल नहीं गिरा है, ये पूरा विपक्षी दल गिर गया है, क्योंकि महिलाओं का विरोध कर और इसको 2029 में लागू हो, इसके लिए पहले जब 2023 में महिला बिल पास हुआ, मातृवंदन विधेयक, तब विपक्षी दलों ने मांग की थी कि इसको जल्दी लागू किया जाए और इसको जल्दी लागू करने के लिए ये बिल लाया गया। और इसलिए विपक्ष जो है और कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बेनकाब हो गया है। अब देश की जनता और देश की महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रही है कि संघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं हमले की कोशिश थी। कल जो सदन में हुआ वो लोकतंत्र की जीत जो है होती नजर आई है। देखिए, बहुमत जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब संविधान संशोधन के कोई भी बिल होते हैं तो उसमें 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत जरूरी था। और शासन को मोदी जी, अमित शाह जी, इनको इस बात का विश्वास था कि महिला विधेयक का कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी। और जैसे 2023 में महिला वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ, वैसे ही ये पारित होगा। परंतु कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अपनी कुटिलता दिखाई और अपनी कुटिलता दिखाकर अपने खुद के स्वार्थों के लिए इसको पास नहीं होने दिया। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। देश की आधी आबादी का अपमान। कांग्रेस समेत जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो 2023 वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम था वो आज सरकार लाए, उसका समर्थन करने के लिए जो है तमाम विपक्षी दल तैयार है। लेकिन ये जो बिल था उसके आड़ में परिसीमन कहीं ना कहीं जो है सरकार करना चाहती थी। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर लगाए गए। देखिए, वो बिल तो स्टेबल है, उसको लाने की जरूरत ही नहीं है। वो बिल तो पास हो चुका है, पास होकर वो लागू भी हो गया है। परंतु क्योंकि जनगणना में और परिसीमन में समय लगेगा और इसके 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर इसको लागू करने की बात थी, तो मुझे लगता है इसमें कोई अलग बात भी नहीं थी और कोई नई बात भी नहीं थी। इसको जल्दी लागू करना और जब जनगणना 2029 तक हो जाएगी, 28 तक हो जाएगी, वो उसमें शामिल हो जाएगी।
दिखाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप लोग साथ में बहुमत होगा, लेकिन उसके बावजूद जो ये बिल है वो कहीं ना कहीं लाया गया। आनंद फानंद में आपको ये लाया गया, चुनाव से जोड़कर वो जो है इस बिल को आपकी तरफ से आगे देखते नजर आ रहे कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी बनने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं महिलाओं की करती है। बीजेपी सिर्फ बनने की कोशिश नहीं, बीजेपी हितैषी है महिलाओं की। और इसलिए पहले भी 2023 में भी बिल बीजेपी ने ही लाया, एनडीए ने ही लाया और अभी भी एनडीए लाई है। तो बीजेपी महिलाओं की हितैषी है, रहेगी और थी।